मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम क्लास 6, 7, 8 में लिखना सीखेंगे एक निबंध। बेटा निबंध एक कला होती है। निबंध ये नहीं है कि हमने जैसे मर्जी आए वैसे हमने निबंध को लिख दिया। नहीं, निबंध के एक तरीके होते हैं। निबंध को तरीके से लिखा जाता है जब भी हमको जो है सही ढंग से हमको नंबर प्राप्त होते हैं। ये नहीं है हमने वैसे ही लिख दिया, ऐसे नहीं होता बच्चों। निबंध को लिखने के लिए हमें एक अच्छा विषय चुनना पड़ता है। निबंध को लिखने के लिए हमको कुछ एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं, अपने विचार लिखने पड़ते हैं, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है और निबंध का उपसंहार के रूप में दिया जाता है। यानी जो आपने लिखा उसका निष्कर्ष क्या निकला है, लास्ट में जो हमने लिखा है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो उसमें बताया जाता है लास्ट में। तो देखो बेटा, रूपरेखा में आता है सबसे पहले प्रस्तावना। ये पॉइंट आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखते हैं कि हम जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उस विषय के बारे में पहुंचना। फिर उसका कोई चीज़ है, कोई त्यौहार है तो मनाने का कारण, फिर उसके कार्यक्रम क्या हैं, फिर उसका उपसंहार या निष्कर्ष क्या निकलता है, ये लिखा जाता है बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में निबंध। आपको यहाँ से लिखना है स्वतंत्रता दिवस समारोह क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा रूपरेखा में चारों पॉइंट लिख दो जो आप लिखने जा रहे हो। प्रस्तावना, मनाने का कारण, विभिन्न कार्यक्रम, उपसंहार। फिर लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखा जाता है कि अपने देश की स्वतंत्रता पर गर्व करना किसी भी देश के लिए गौरव की बात है। स्वतंत्रता प्राप्त करने में लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। हमारा देश जब गुलाम था तो कई उन्हें अपने आप को जो है कुर्बान कर दिया। उन्हीं की याद में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है। उस टॉपिक तक हमको प्रस्तावना के अंतर्गत पहुंचना होता है। फिर आता मनाने का कारण। हमारे देश में सदियों के स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता की रक्षा करना अब हमारा प्रथम और पुनीत कर्तव्य है। इसकी याद दिलाने के लिए प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है और उन बलिदानों को याद किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के नीचे संकल्प लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं हम। फिर विभिन्न कार्यक्रम क्या होते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सरकार और जनता दोनों मनाए जाते हैं। दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, सैनिकों को सलामी देते हैं। सरकारी भवनों, कार्यालयों, विद्यालयों, संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम होते हैं। सरकारी बिल्डिंगों पर रंग बिरंगी रोशनी होती है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो बच्चों ये सही ढंग से। उपसंहार, स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता की रक्षा करना, देश प्रेम की प्रतिज्ञा तो करते हैं परंतु अपनी प्रतिज्ञा पर हम दृढ़ नहीं रह पाते। हम लोगों को भूलते जा रहे हैं। स्वार्थ के मोह में देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं रहा है, बल्कि हम स्वतंत्रता दिवस अगर मनाना चाहते हैं तो हम दृढ़ संकल्प लें कि हृदय से सच्चे मन से लेना होगा। अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा प्राण देकर भी करेंगे, ऐसा उपसंहार में लिखा जाता है। फिर एक लाइन अगर आती है तो वो लिख दो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस पर आपको हम जो है निबंध लिखेंगे, समझते हुए आपको काम करना है। धन्यवाद।